ये तस्वीरें 24 घंटे में भारत की कूटनीतिक विजय की कहानी है। पहले चीन का गुरूर तोड़ा और फिर उसे चित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस से चीन के रक्षा मंत्री को सख्त संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने जो कहा उसे चीन ने ध्यान से सुना और शायद समझा भी होगा। मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक हुई, जिसमें राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि भारत की चीन की हर चाल पर सीधी नजर है और उसे नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान की सेना तैयार है। राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चीन की हरकतों पर नाराजगी जताई और रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि सीमा को लेकर भारत का रवैया हमेशा से बहुत जिम्मेदाराना रहा है, लेकिन भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को लेकर प्रतिबद्धता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन का रवैया आक्रामक रहा है। सीमा पर चीन ने सैनिकों का जमावड़ा किया। चीन का ये रुख दोनों देशों के बीच हुए समझौते के खिलाफ है। राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि चीन एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ताजा हालात से जिम्मेदारी के साथ निपटना चाहिए और किसी भी पक्ष को आगे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे स्थिति और पेचीदा हो जाए या सीमाई इलाकों में तनाव और बढ़ जाए। मॉस्को में भारत के सामने घुटनों पर चीन था। चीन ने सामरिक से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक छल और छद्म का हर दांव आजमाया, लेकिन हिंदुस्तान की चाणक्य नीति चीन पर भारी पड़ रही है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। गलवान और पेंगोंग में चीन ने भारत के पराक्रम की सिर्फ एक झलक देखी। एलएसी पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और चीन अब भी लगातार नई साजिशें रच रहा है। चीन के सुर अब थोड़े बदले हुए लग रहे हैं। दरअसल चीन को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है और यही कारण है कि भारत के सख्त रुख से विस्तारवादी चीन के हौसले पस्त हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिद्धांत सबल और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। सिद्धांत, चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री का ये ईरान दौरा क्यों अहम है और ये फैसला अचानक से क्यों लिया गया? जी, मैं आपको बता दूं कि एक स्टॉप ओवर है और इस वक्त मैं बता दूं कि रक्षा मंत्री मॉस्को से निकल चुके हैं। ये जो ब्रीफ स्टॉप ओवर होगा तेहरान में, उनकी मुलाकात होगी इरानियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ। पर ये अहम क्यों है? अहम बहुत सारे रीजंस की वजह से। जियो स्ट्रैटेजिक जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है ईरान का। अगर आप लोकेशन देख लीजिए तो क्योंकि उसका एक लंबा बॉर्डर पाकिस्तान से है, तो ये एक खबर ऐसी है जो इस्लामाबाद में जरूर गौर से देखी जाएगी क्या आउटकम होगा। पर उसके अलावा अगर हम देख ले, ईरान का महत्व भारत के लिए कनेक्टिविटी को लेके एक बड़ा महत्व है ईरान का भारत के लिए, क्योंकि जो चाबहार पोर्ट है वो एक तरफ से कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है जो भारत ने जिसमें इन्वेस्ट करा है, वो भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्री से कनेक्ट करता है। और ये पहला पॉलिटिकल दौरा है किसी भारतीय मंत्री का कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन के बाद, तो इसलिए सिग्निफिकेंट है। हमने कमेंट्स भी देखे हैं यूएस से आज सुबह, कैसे जो चीन और भारत को लेके यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि काफी सिचुएशन नास्टी बनी हुई है, यानी काफी तनावपूर्ण सिचुएशन बनी हुई है। पर इसके अलावा अगर हम देख लें, ये दो देशों की अब विजिट हो गई है, रशिया के बाद अब ईरान। और रशिया के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन के डिफेंस मिनिस्टर के साथ ही मुलाकात हुई है, उनकी और भी सेंट्रल एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हुई है, क्योंकि एससीओ जो ग्रुपिंग है उसके अंदर चीन, रूस के अलावा 4 सेंट्रल एशियन देश है। तो एक तरफ से फोकस अब भारत का अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड पे है। सेंट्रल एशिया की बात कर लें या ईरान की बात कर लें, क्योंकि भारत का जो नेबरहुड है वो सिर्फ वही पड़ोसी देश नहीं है जिनसे हम बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत उन देशों को भी एक एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट समझता है। हमारे कल्चरल और सिविलाइजेशनल लिंक्स है, जैसे ईरान। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो बताती है कि कैसे भारत के पराक्रम से घुटनों के बल पर आ गया है चीन। ये तस्वीर बताएगी कि भारत से बात करने के लिए रूस में चीन कितना बेचैन था। रूस में भारत के पराक्रम ने चीन को कैसे हिलाकर रख दिया था। कल तक युद्ध की धमकी देने वाले चीन का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए समझते हैं।
झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। ये सिर्फ अब कोरा दावा नहीं, गलवान से पेंगोंग तक भारत के पराक्रम के बाद यही सच्चाई है। रूस की राजधानी मॉस्को में चीन कैसे भारत के सामने घुटनों पर आया, पूरी तस्वीर और इसके पीछे की कहानी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं, मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे की मुलाकात हुई तो क्या हुआ। एलएसी पर जारी सीमा विवाद के बीच मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक का अनुरोध किया था, जिसके बाद भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। तस्वीरें उसी बैठक की हैं। 2 घंटे 20 मिनट तक चली ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीनों से जारी तनातनी के बीच हुई पहली उच्च स्तरीय 1-to-1 मीटिंग थी। इस मीटिंग से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है। भारत आतंकवाद की निंदा करता है और उन लोगों की भी जो इसका समर्थन करते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास, गैर आक्रामकता और संवेदनशीलता का माहौल एससीओ क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अहम है। अब आप रूस की राजधानी मॉस्को के रशियन आर्म्स फोर्स के म्यूजियम से आई इन तस्वीरों को भी ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में आपको एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री दिखेंगे, इस तस्वीर में बीच में आपको रूस के रक्षा मंत्री नजर आएंगे। इस तस्वीर में रूस के रक्षा मंत्री के ठीक बगल में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे खड़े हैं। अब तीनों देश के रक्षा मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने की ओर देख रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्री भी सामने की ओर देख रहे हैं। यहाँ मौजूद हर एक मेहमान सामने की तरफ देख रहा है, लेकिन इकलौते चीन के रक्षा मंत्री की निगाहें राजनाथ सिंह की तरफ हैं। तस्वीरों से जाहिर है कि चीन की सबसे ज्यादा बेचैनी भारत को लेकर बढ़ी हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.